Hello friends, this is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence. So today we are going to discuss chapter Constitutional Design of the class 9. So and we are solving some important MCQs of this chapter. So let's start the video. कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, ध्यान से इसको समझिएगा सभी से. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. All such rules together are called. Your options are Constitution, Rule Book, Parliament, Supreme Court. भाई कहीं ना कहीं एक सर्टन बेसिक रूल्स दिए गए हैं सिटीजन्स को और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसको फॉलो करना पड़ता है और इन रूल्स को जो है मिला जुला कर क्या कहा गया है. ऑप्शन है यहाँ पे Constitution is the right. Option A is the correct. Next question. The autobiography written by Nelson Mandela is. नेल्सन मंडेला के द्वारा अपनी एक ऑटोबायोग्राफी जो है छापी गई थी, लिखी गई थी और उसका नाम क्या था. A Road to Freedom, The Long Walk to Freedom, The Freedom at Midnight, The Tryst with Destiny. तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट. The Long Walk to Freedom. Another question, third question. On what charge was Nelson Mandela tried by the white South African government? Options are treason, cheating, murder, spreading of violence. So here is the option A is correct. Treason. Treason जो है उन पर चलाया गया, देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया था, ठीक है. और अगले 28 साल तक उनको फिर कहीं जेल में रहना पड़ा. एक बहुत लंबा पीरियड था, राइट. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस इन साउथ अफ्रीका वेयर नेल्सन मंडेला वॉज डिटेन बाय द वाइट गवर्नमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि जो नेल्सन मंडेला थे उनको कहीं ना कहीं डिटेन कर दिया गया, उनको नज़रबंद कर दिया गया साउथ अफ्रीका में किसकी सरकार के द्वारा, वाइट गवर्नमेंट के द्वारा. तो वो जगह कौन सी थी, ठीक है, साउथ अफ्रीका में. कोपेनहेगन, डरबान, रोबन आइलैंड या सेंट हेलेना आइलैंड. जी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है ये. जी ऑप्शन सी इसका जो रहेगा, ऑप्शन जी है रोबन आइलैंड जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. अपार्थेड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू. अपार्थेड मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जाति प्रजाति के आधार पे कहीं ना कहीं क्या है, डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है. तो इसमें बताया गया है कि अपार्थेड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू. अपार्थेड जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं कहाँ पे देखा गया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, साउथ अफ्रीका. अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. अपार्थेड इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, सेक्स, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रेस, प्रजाति के आधार पे, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. The following parties led the struggle against the apartheid regime in South Africa. Options are Black National Congress, African National Congress, National Black Association, Black Party of Africa. तो ऑप्शन जो बी रहेगा इसमें वो सही है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है विच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी एंड वाज डिस्क्रिमिनेटेड इन साउथ अफ्रीका. एक ऐसी कौन सी कम्युनिटी थी कहीं ना कहीं जो कि मेजॉरिटी में थी और कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया साउथ अफ्रीका में. ऑप्शंस आर ब्लैक, कलर, वाइट, इंडियंस. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ब्लैक पीपल. नेल्सन मंडेला वाज रिलीज्ड आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन 25 अप्रैल 1993, 26 अप्रैल 1994, 26 March 1994, 26 May 1994. So option B is the correct. 26 April 1994 is the correct answer. Who said these words? My wish is that South Africa never gave up. On the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. Who said this? So J.L. नेहरू, महात्मा गांधी, रॉबर्ट मुगाबे, नेल्सन मंडेला. तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला जी ने ही ये शब्द कहे, ये सेंटेंस कहे थे. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
The heart of South African Constitution lies in. Your options are Human Right Clause, Preamble, Black Rule, Secular Clause. So ऑप्शन बी इज द करेक्ट, प्रियम्बल, प्रस्तावना जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, द हार्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है? प्रियम्बल को कहा गया है, ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद respect to South African Constitution? Options are: black leaders appeal to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities. Option B: based on equality of all races and man and woman, on democratic values, social justice and human rights. Option C: this constitution gave partial rights to white citizens. Option D: none of the above. So option C is here right. This constitution gave partial rights to white citizens. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following was not included in South African Constitution as similar to Indian Constitution? Options are: republic, sovereign rights, secularism, democracy. So option C is correct. Secularism is the right answer. Next question. Which of the following is not true with respect to South African Constitution? The whites agreed to the principle of majority rule. Option B: the blacks agreed that majority rule would be absolute. Option C: they also agreed to accept some basic rights for the people. Option D: they agreed that the majority would not take away the property of the white minority. So option B is here correct. Option B: the blacks agreed that majority rule would be absolute. Another question. Which of the following problems was not faced by India while framing the constitution? Options are: the people of India were emerging from the status of subject to that of citizens. Option B: the country was born through a partition. Option C: the problem of merger of princely states. Option D: the problem of selecting prime minister. So option D is here correct. The problem of selecting prime minister. चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया? के.एम. मुंशी, अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनदर क्वेश्चन, इन विच ईयर INC, जिसको कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अडोप्टेड द रेजोल्यूशन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्यूचर? ये ऑप्शन आर: 1928 दिल्ली, 1929 लाहौर, 1930 बम्बई, 1931 कराची। जी सोचिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन डी, 1931 कराची। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अंडर हुज लीडरशिप अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन 1928? किसके अंडर लीडरशिप में जो है कहीं कहीं संविधान का जो है दस्ता या मसौदा जो है तैयार किया गया, सो ड्राफ्ट किया गया कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को? मोतीलाल नेहरू, JL नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। यस, मोतीलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन वाज हेल्ड टू ऑफर पावर टू इंडियंस? 1936, 1937, 1938, 1939। सो ऑप्शन बी इज राइट, 1937। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन? The options are: January 26, 1949, January 26, 1950. Option C: January 26, 1951, January 26, 1952. And here is the correct answer, option A, January 26, 1949. चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So next question is here. Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? जी बताइए, सोचिए। सो राइट आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जयपाल सिंह, एच सी मुखर्जी। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर 199, 299, 399, 279। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, 299। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन बी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ऑप्शन सी, द प्रीएम्बल इज एन एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आंसरेबल टू इंडियन पीपल। सो ऑप्शन सी इज हियर करेक्ट, द प्रीएम्बल इज एन एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दुर्गाबाई देशमुख, एच सी मुखर्जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम हु वाज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बलदेव सिंह, सोमनाथ लहरी, जयपाल सिंह, के एम मुंशी। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा सी, जयपाल सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ आंध्रा महिला सभा? आंध्रा महिला सभा की जो है वो फाउंडर कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी विजया लक्ष्मी पंडित, या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following guiding values of the Constitution of India means people have the supreme right to make decision? Option are sovereign, secular, republic, fraternity। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोवर्ण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सेक्युलर मीन्स द गवर्नमेंट हैविंग सेक्युलर पावर्स, ऑल सिटीजन हैविंग राइट टू वोट, all citizens have right to equality, या ऑप्शन डी, all citizens having complete freedom to follow any religion। so yes, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, सो क्वेश्चन नंबर 32, अ नेशन इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन इज कॉल्ड? ऑप्शन ए, रिपब्लिक। अनदर क्वेश्चन, when a state does not have any official religion it is called a sovereign state, democratic state, secular state, republican state। ऑप्शन सी, सेक्युलर स्टेट इज द करेक्ट, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट? भाई कहीं ना कहीं जो भारतीय संविधान को कहीं ना कहीं एक तरह से लिविंग डॉक्यूमेंट माना गया है, उसका कारण क्या है, उसके पीछे चीज़ क्या है? प्रोविज़न ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन इज द, हाँ ऑप्शन जो है आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन ए, प्रोविज़न फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इसको जीवित दस्तावेज क्यों कहा गया है? इसको एक जीवित जो है वो लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि कहने के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड होते रहते हैं, उसमें संशोधन होता रहता है। ठीक है, और इसी वजह से इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। किसको कहा गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, सो गाइज आई होप यू ऑल हैव enjoyed my videos and increased your knowledge, and it will help you undoubtedly in your exam. So please like, share and subscribe my YouTube channel Intelligence, so it will motivate me to make more videos. Your lovable comments always has been waiting by me. Thank you.